पहले आवाज़ हुआ तो उसको लगा कि वर्षा के बूंद के चलते चदरा पर आवाज़ हो रहा है। जब चिल्लाया तो घर के अंदर से 3 आदमी भागा जो हाफ पैंट गंजी और मुंह गमछा से लपेटे हुआ था। सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि कब आपके घर का ताला या दुकान का ताला तोड़ दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ एसएम रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के मलंग स्थान के नज़दीक डीएवी का रास्ता है, वहीं मौजूद हूँ। और मैं बता दूँ आपको कि रात आप देख सकते हैं ये किराना दुकान को, तो रात इसमें कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा जो है इसका ताला तोड़ा गया। और एक ही नहीं बल्कि पीछे कई दुकानें हैं, आप देख सकते हैं पीछे कई गोदाम हैं, उसका भी ताला तोड़ करके और तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 से 3 लाख तक की संपत्ति को, यानी कि 2 से 3 लाख तक के सामान को ले करके चंपत हुए वो तमाम लोग। और मैं बता दूं कि पुपरी में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि ओम इंटरप्राइजेज जो साकेत साहब की दुकान है उसका भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई, जो सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी तस्वीर रिकॉर्ड है, जिनकी दुकान का ताला तोड़ा गया है। इनसे हम बात करेंगे और कितने का सामान इनका गया है, तो ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो जी, क्या नाम हो अपना बताइए? सतीश कुमार सिंह। कैसे पूरा मामला हो, ये पूरी बात बताइए। पहले गोदाम का अंदर का 6 शटर ताला टूटा है, अंदर का गोदाम का, उसमें से लमसम 1.5 से 2 लाख का सामान गायब हुआ है। उसके बाद मेन शटर दुकान का शटर टूटा है, जिसमें 50,000 करीब इसमें से भी सामान और ले गया है। और गाड़ी और चोर जो है 4 चक्के से थी जो लोड करके उसी पर सामान सब ले गया। और जो थे पैदल, वो भी पैदल भागा है। और क्या किसी के ऊपर शक शकूक कुछ इस तरीके का? और शक के आधार पर हम देंगे। हाँ, शक के आधार पर हम देंगे जी। और हमारे कहने का मतलब है कि कर्पूरी चौक के बाद और इधर जो है एक भी गश्ती वाला और बहुत कम आते हैं, और कोई भी चौकीदार का ड्यूटी यहाँ थाने से नहीं है। अच्छा, समझे ना, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इधर बहुत सारे दुकान हैं, मोहल्ला बहुत बड़े हैं, तो एक चौकीदार का ड्यूटी दें, है ना, थोड़ा सुरक्षा के लिए। और क्या कहें, और मानिए। अच्छा, आप लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी बड़ी दुकान किए हुए, तो सीसीटीवी वगैरह ये सब लगाते क्यों नहीं है भाई? तो सर, हम लोग कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग छोटे व्यापारी हैं, है ना, हम लोग बड़े बिजनेसमैन नहीं है, छोटे व्यापारी, इसलिए सीसीटीवी हम लोग नहीं लगाए हुए हैं। सीसीटीवी अगल बगल में है लगा हुआ, उसमें आप देख। मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन चांद बाबू जी, क्या मामला हुआ बताइए? हमको तो सुबह में पता चला है यहाँ से फ़ोन गया है, हमारा टाइल्स का गोदाम है, उसका शटर का घुंडी तोड़ करके उसको ओपन किया गया है और उसमें से सामान गया है। अनुमानित है लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान तो गया ही होगा, लेकिन स्टॉक मेंटेन करते हैं। अब स्टॉक का मिलान करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि कितना माल। जी, मैं पूर्व प्रमुख पुपरी के शरणागत सिंह जी, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, इस तरीके की जो घटना हो रही है और लगातार इस तरीके का मामला पेश आ रहा है पुपरी में, क्या कहना है? यह मार्केट मेरा ही है, राहुल रोशन नाम से इसको हम नामांकित किए हुए हैं। इसमें करीब 7-8 आदमी गोदाम और दुकान के रूप में लिए हुए हैं और रात 1 बजे से 2:15 बजे के बीच में घटना घटी है। 1:45 में हमको सूचना मिली, ऊपर एक किराएदार रहते हैं, उनका घुंडी बंद कर दिया, ऊपर से लाइट बंद कर दिया, बाहर भी लाइट लगा हुआ है, लाइट बंद कर दिया। लाइट बंद कर देने के बाद वो उसका जब घुंडी बंद था तब तो पहले आवाज़ हुआ तो उसको लगा कि वर्षा के बूंद के चलते चदरा पर आवाज़ हो रहा है। लेकिन जब बड़ा आवाज़ हुआ तो उसने फ़ोन किया मेरे स्टाफ अनिल को। अनिल ने सीधे सुना और किसी को कहे से तो वह दौड़ने लगा और उसको रास्ते में हल्ला किया। तो एक पप्पू राम भी रहता है रास्ते पर डीएवी गेट के बगल में हमारा मकान में, वो भी दौड़ा, दोनों आया। तो यहाँ 4 चक्का नीली या ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी आगे में लगी हुई थी। वो सब आकर चिल्लाया जो दुकान तोड़ी थी, तो गाड़ी स्टार्टे था, ड्राइवर गाड़ी लेकर के उत्तर की ओर भागा। जब चिल्लाया तो घर के अंदर से 3 आदमी भागा जो हाफ पैंट गंजी और मुंह गमछा से लपेटे हुआ था। हमारा भी इसमें चीनी का गोदाम है, उसमें से लगभग 10,000 का चीनी मात्र जो है 5 बोरा चीनी शॉर्ट है, बाकी उसमें लंबा नहीं है। लेकिन उस बगल में रूपचंद यादव का आपको कहते हैं कि एल्युमिनियम का दुकान है, उसने अपना कैश 25,000 रुपया रखा था जो बक्सा में
काउंटर बक्सा में, वो काउंटर बक्सा को तोड़ करके वह 25,000 रुपया ले गया। चांद बाबू का टाइल्स अब कितना गायब किए हुआ है, बहुत फाड़ फाड़ करके, जैसे कि आदमी निश्चिंत होकर के देख करके सामान ले, वैसे टाइल्स की दुकान और किराना की दुकान से यह साबित होता है कि देख करके यहाँ जो पुलिस वाले आए, मैं ही थाना को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस कुछ देर के अंदर में आ गए। पुलिस ने से हमने बात किया तो पुलिस फ़ोन पर से, चूँकि हम डेरा मकान में अकेले थे तो हम सोचे कि कहीं हो सकता है प्लानिंग हो, मैं वहाँ चला जाऊँ और मेरा इधर मकान तोड़ दे। चूँकि अगल बगल में उस ढंग के परिवार के लोग रहते हैं तो मुझे शंका हुआ, इसलिए मैं वहाँ से आया नहीं, फ़ोन पर बात करते रह गया। पुलिस पैदल 3 आदमी भागा था, यदि पुलिस उसको पीछा करता तो निश्चित रूप से या नाकेबंदी कर देता तो आदमी को पकड़ाने की संभावना थी। दूसरा, मैंने पुलिस को कहा कि जस्ट अपोजिट एक दुकानदार है, छोटे और नंद वो सब रहता है दुकान में, सबको जगा करके ज़रा पूछिए, तो उसको भी नहीं पूछ पाए। बगल में क्या कहते हैं मॉल में सिक्योरिटी गार्ड रहता है भी बाज़ार में, हम कहे उनको बुलाकर पूछिए कि तुम भी बाज़ार में था। अभी इंस्पेक्टर साहब आए थे, थाना अध्यक्ष सर आए थे, तो इन दोनों की जानिब से क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? इन लोगों ने कहा कि आप लिख करके दीजिए। तो हम कहे जे हर बरसात के रात में इस ढंग की पुपड़ी घटना घटे हुई है कि आज तक किसी ने हमको सूचना ही नहीं दिया, फर्स्ट सूचना मिला है। तो मेरा कहना है कि रात भी वो गाड़ी भागा उत्तर की ओर भागा, तो यहाँ से बुंदर तक ही कई CCTV है। अच्छा, हम लोग इस तरीके की जो घटना हो रही है तो क्योंकि हम लोग लिख करके थाने में नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो भी चोर है उसका हौसला बुलंद है। तो इसमें हम लोग की भी तो गलती, आम आवाम की भी तो गलती है। आम आवाम को भी लिखना चाहिए, बात को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग को लगता है कि पुलिस के चक्कर में जाएंगे, फिर पुलिस हमको डेली बुलाकर कहेगा किसको शंका है, किस पर नहीं शंका है। इसलिए मैं चाहूँगा इंस्पेक्टर साहब और बड़ाऊ से भी बात हुई है, इसको वैज्ञानिक ढंग से, चूँकि गाड़ी पास किए हुआ है, गाड़ी पास किया, 3 आदमी दौड़ते हुए पास किया, वैज्ञानिक ढंग से भी इसको देखा जाए। और वैसे हम रात से भी पूछ रहे हैं इन लोगों को, कोई आदमी पर शंका है इसमें, कोई वेटरेंड आदमी चोरी किया है या चोरी गैंग कहीं से आया हुआ है जो पुपड़ी में इस ढंग की घटना करता है। ऐसा मैं पुपड़ी में 20 वर्षों से 25 वर्षों से हूँ, तो इसमें लंबी आपको अनुसंधान और पुलिस की सक्रियता से यह काम कई बार बंद हुआ। एक बार लगातार 4 गो डकैती हो गया, फिर पुलिस जब तत्पर हुए, चारों ओर गश्ती तेज किए, कुछ धराया भी, तो जाकर के डकैती बंद हुआ। एक समय था, आपको बता दें कि ये बताइए लास्ट में कि इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? जो गश्ती में लोग थे और जिन लोगों को बाज़ार में ड्यूटी था, वो लोग भी जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से, और उनको गश्ती यहाँ करना चाहिए। चूँकि इधर बैटरी खोलने का चोरी आज से 1.5 साल पहले डॉक्टर RK झा के यहाँ हुआ था। मोहल्ला के लोग किसी गाड़ी घोड़ा पर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि चूँकि इस जगह एक चर्चित चाइल्ड डॉक्टर RK झा हैं, उनके यहाँ रात बिरात इमरजेंसी पेशेंट आता है, इसलिए मोहल्ला के लोग आवाज़ भी सुनते हैं गाड़ी घोड़ा का, तो उसको रोक रा कर पूछ पाछ नहीं कर पाते हैं कि हम पूछेंगे तो कहीं पेशेंट होगा, इसलिए लोग नहीं पूछ पाता है। तो और इस मोहल्ला में पुलिस की ड्यूटी इस DAV गेट पर होनी चाहिए थी। चूँकि यह रात में यह मोहल्ला चर्चित है, बगल में DAV स्कूल है और मोहल्ला में 200 घर से अधिक है। आखिर मधुबनी चौक पर भी दारू पकड़ने के लिए या जिस काम से लिए पुलिस की रहता है, मधुबनी चौक से ही वह गाड़ी निश्चित रूप से या तो चरौत रोड गया होगा या सुसन रोड गया होगा, तो गाड़ी को तो पुलिस वाले भी देखा होगा ना, ये गाड़ी पास हुआ है कि नहीं हुआ है। 3 आदमी पैदल ही आया, पुलिस इसका उद्भेदन करे और इस ढंग की घटना पर रोक लगावे, और इस चौक पर DAV गेट चौक पर भी पुलिस की ड्यूटी हो, यही मेरी मांग है। जी, तो इस तरीके की घटना लगातार पुपरी में हो रही है। और मैं बता दूं कि आज रात ही तकरीबन 1 से 2 के दरमियान कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस दुकान का ताला, और वीडियो में आप देख सकते हैं अंदर गोदाम का ताला वगैरह तोड़ करके तकरीबन 2 से 3 लाख तक का सामान लेकर वो तमाम चंपत हुए। खैर, आप होशियार हो जाएं, ख़ुद की हिफाजत करें, अपने दुकान की हिफाजत करें। ख़ास तौर से अगर दुकान है आप तो CCTV कैमरा इस्तेमाल करें ताकि उसको पहचाना जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, कैमरामैन ज़फ़र के साथ उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।